नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की और आज का शब्द है गुलाम। जो बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के बन गए हैं। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान और जमात इस्लामी बांग्लादेश की कठपुतली की तरह अब बर्ताव कर रहे हैं। उनके पाकिस्तान प्रेम ने बांग्लादेश का हाल भी एक तरीके से पाकिस्तान जैसा ही बना दिया है, जहां आतंकी खुले घूमते हैं, शहरों में हिंसा और अराजकता है और जिसके प्रधानमंत्री कर्ज का कटोरा लेकर विदेश भ्रमण करते रहते हैं। बांग्लादेश में भी यही सब हो रहा है जो हमने पाकिस्तान में तो देखा ही है। 1500 लोगों का नरसंहार करने के लिए दोषी साबित हुए और सजाए मौत का इंतजार कर रहे शख्स को कट्टरपंथियों के दबाव में रिहा कर दिया गया। वो शख्स जो पाकिस्तान के आतंकियों की भाषा बोलता है, ढाका की सड़कों पर विजय जुलूस निकालता है और खुलेआम बांग्लादेश के लोकतंत्र की हत्या करके वहां इस्लामी कानून लागू करने का ऐलान करता है। इस रिपोर्ट में आपको बांग्लादेश में मचे बवाल की नई तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि बांग्लादेश कैसे एक न्यू पाकिस्तान बन गया है। एटीएम आजरुल इस्लाम बांग्लादेश के रंगपुर का जल्लाद, जिसने 1971 में बांग्ला महिलाओं के साथ गैंग रेप करवाए, अल बद्र गैंग बनाकर 1500 से ज्यादा लोगों की हत्या करवाई, उसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। एटीएम आजरुल इस्लाम कमांडर अल बद्र युद्ध अपराधी, साल 2014 में फांसी की सजा हुई, साल 2025 में फांसी माफ, रिहाई हो गई। इस दिन को बांग्लादेश के इतिहास में एक काले और शर्मनाक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इस फैसले से एक बार फिर उन अति सांप्रदायिक मुक्ति विरोधी ताकतों का असली चेहरा सामने आ गया है, जिन्होंने पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था। इस बांग्लादेश विरोधी एजेंडे के मूल में जमात ए इस्लामी है, जो पाकिस्तान समर्थक विचारधारा को बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। न्याय के नाम पर हो रहे इस सर्कस ने एक युद्ध अपराधी को आजाद कर दिया है, एक ऐसा शख्स जो बांग्लादेश के जन्म के खिलाफ खड़ा था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार कपड़ा उद्योग है, जो अब आईसीयू में पहुंच गया है। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में 162 से ज्यादा बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिनमें काम करने वाले 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और भारत के साथ व्यापार प्रतिबंधों ने बांग्लादेश की हालत को और बिगाड़ दिया है। यूनुस सरकार की कट्टरपंथी नीतियों और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से निवेशकों का भरोसा टूट गया है। विदेशी निवेश और सहायता लगभग बंद हो गई है, जिससे बांग्लादेश का आर्थिक विकास रुक गया है। बांग्लादेश में आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान की तरह आईएमएफ, जापान और सऊदी से कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। बांग्लादेश के हर नागरिक पर आज औसतन 41,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इस कर्ज को और बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर चुनाव करवाने और इस्तीफा देने का जबरदस्त दबाव है। यूनुस ने जून 2026 तक चुनाव करवाने का सुझाव दिया है, लेकिन बांग्लादेश की सेना और बीएनपी ने दिसंबर 2025 तक चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दे दिया है।